बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। सिया बल रामचंद्र महाराज की जय। सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, गुरु महाराज जी की असीम कृपा से, दया से, प्रेरणा से एक बार फिर आप सभी के बीच में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। गुरु महाराज जी के कृपा से, ईश्वर की असीम अनुकंपा से कुछ और सत्संग विचारों को लेकर के आपके मध्य उपस्थित हो रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, जहाँ होंगे सुरक्षित होंगे, ईश्वर अनुकंपा को प्राप्त कर रहे होंगे, गुरु महाराज जी के भजन सुमरन में लगे होंगे और ईश्वर की असीम अनुभव को, असीम कृपा को अनुभव कर रहे होंगे। भाइयों बहनों, हमारा देश भारतवर्ष ऋषि मुनियों की धरती रहा है और है। हिमालय की उत्तुंग शिखरों से लेकर के कन्याकुमारी के समुद्र पर्यंत, या कामरूप से लेकर द्वारका धाम तक अनेकों ही तीर्थ, अनेकों ही तीर्थाटन करने योग्य ऐसे ऐसे स्थल हैं और इन स्थलों पे अनेकों ऋषि मुनि साधु समाज वहाँ भक्ति भाव में डूबा हुआ है। आज भी है, पहले भी था। ये भारत भूमि संतों की भूमि रही। हम सभी को ऋषि से पुत्र कहा गया, अमृत के संतान कहा गया। आज ये भारत भूमि का गौरव, भारत भूमि की महिमा ही है। कितने वर्षों तक इतनी लंबी गुलामी झेलने के बाद भी, इतने शासकों की प्रताड़नाएं झेलने के बाद भी हम अपनी गौरव गाथा को विस्मृत नहीं किए। आज भी हमारे लहू में, हमारे डीएनए में प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह जी, तमाम महापुरुषों की अमिट छाप हमारे हृदयों में अंकित है। प्रभु श्री राम जिनका जन्म अयोध्या में होता है, लेकिन ऐसा खेल वो करते हैं, ऐसी लीला उनके द्वारा रचित की कि समस्त मानव जाति को एक मर्यादा का पाठ वो पढ़ा के जाते हैं। जी हाँ भाइयों बहनों, हम बात कर रहे हैं कि जैसा कि आप सभी को पता है कि आज दशहरे का दिन है। आज इसे विजयादशमी भी कहते हैं, कई जगह दशहरे के नाम से भी संबोधित इस त्योहार को किया जाता है। और तरह तरह की पूजा, प्रार्थनाएं, सत्संग विचार, कथाएं लोग इस दिन पे सुनते हैं, प्रभु की महिमा को श्रवण करते हैं, अपने जीवन को धन्य करते हैं। भगवान श्री राम ने आज रावण का अंत किया दशहरे के दिवस, इसलिए विजयादशमी। इसके साथ और एक त्योहार पर्व जुड़ा होता है। कहा जाता है कि सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये 3 दिनों तक मां दुर्गा का महिषासुर के साथ युद्ध चला और 10वें दिन महिषासुर का अंत होता है, 10वीं पे। तो इसलिए भी विजयादशमी एक विशेष पर्व होता है। और ये त्योहार अधर्म की हार और धर्म की विजय के लिए भी इसे जाना जाता है। प्रभु श्री राम ने रावण का अंत किया, रावण को इस जीवन से मुक्ति दी। भाइयों बहनों, विचार करना है। आज दशहरे के दिन हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं गुरु जी के चरणों में, और आज हम चिंतन करेंगे दशहरे पे कि वास्तविकता में इसका सही
आकलन, सही सही अर्थ हम किस प्रकार से कर सकते हैं। आज भगवान श्री राम ने रावण का अंत कर दिया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि प्रभु श्री राम को रावण का अंत करना पड़ा। यूं तो अगर भगवान की एक एक लीलाओं पे हम विचार करें तो मानव मन या मानव बुद्धि उनकी लीलाओं को समझने के लिए सहायक नहीं है। मानव बुद्धि में इतना सामर्थ्य नहीं कि प्रभु की लीला को समझ पाए। ये तो भगवान ही किसी पे कृपा करे, दया करे तो वो समझ सकता है, अन्यथा एक आम मानव की, मनुष्य की बुद्धि में ये सामर्थ्य नहीं कि भगवान की लीलाओं का सही सही मूल्यांकन वो कर सके, अर्थ निकाल सके। कहा जाता है कि भगवान श्री राम, जिनके विषय में आता है कि रामचरितमानस में कहते हैं कि प्रभु चरित्र अति विचित्र, कि भगवान का चरित्र बड़ा विचित्र है। और ऐसा विचित्र चरित्र भगवान श्री राम ने किया है कि इसमें अच्छे अच्छे भ्रमित हो जाते हैं। भगवान की लीला को समझना सहज नहीं है। अक्सर लोग भगवान श्री राम के नाम पर बहुत सारी बातें करते हैं, उनको आगे हम लेंगे, लेकिन प्रभु की महिमा को समझना, प्रभु के जीवन को समझना सहज नहीं है। आप अपने घर में रहने वाले पुत्र के जीवन को नहीं आप मूल्यांकन कर पाते हैं। आप अपने साथ रहने वाली आपकी पत्नी, धर्मपत्नी, आप उसको नहीं जान पाते, तो भगवान को समझना, ईश्वर को, प्रभु श्री राम को समझना, उनकी लीलाओं को समझना, उनके दिव्य खेलों को समझना सहज नहीं है, सरल नहीं है। परंतु ये लीलाएं, ये दिव्य खेल कब समझ में आते हैं? जब हम उस दिव्यता को प्राप्त करते हैं, जब हम उस बीज ज्ञान को प्राप्त करते हैं, मूल ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा प्रभु हमारे अंतःकरण में परम प्रकाश के रूप में प्रकट होते हैं, जिसके बारे में रामचरितमानस कहते हैं सहज प्रकाश रूप भगवाना, जिसके बारे में कहा कि वो प्रकाश सहज रूप, सहज प्रकाश रूप है जो हमारे हृदय में बैठा हुआ। जब गुरु की कृपा होती है, गुरु महाराज जी की दया होती है, संतों की कृपा होती है, वो अपना कृपा भरा हस्त शिष्य के मस्तक पे रखते हैं और दिव्य दृष्टि खुलती, जहां माथे के बीचों बीच तिलक लगता है, यहाँ पे एक आंख होती है, जैसे आंखें बाहर खुलती हैं वो आंख अंदर खुलती है। जब वो आंख खुलती है गुरु की कृपा से, तो उघरहि विमल बिलोचन हिय के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। जब वो हिय की आंख माने हृदय की आंख माने वो दसम द्वार जब खुलता है, दिव्य दृष्टि खुलती है, उघरहि विमल बिलोचन हिय के, फिर क्या होता है? मिटहि दोष दुख भव रजनी के, फिर आपके दोष मिटते हैं। मिटहि दोष दुख भव रजनी के, फिर क्या होता है? सूझहि माने समझ में आती है क्या? सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुपत प्रकट जो जह खानी। फिर आपको जो मन के अंदर बैठे भगवान श्री राम के अनन्य रूप है, अनन्य जो रहस्य हैं वो उजागर होते हैं। गुपत प्रकट जो जह खानी, जो गुप्त रहस्य, जो गुप्त लीलाएं जो मानव कभी समझ नहीं पाएगा, ऐसी ऐसी लीलाएं, ऐसी ऐसी दिव्यताएं भगवान की आपके समक्ष उजागर होने लगती हैं। ईश्वर की महानता आपके सामने उजागर होने लगती है। इसलिए सर्वप्रथम हमें आवश्यकता पड़ती है ऐसे संत की, सतगुरु की, जिनके माध्यम से हम उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर हम प्रभु की अनन्य लीलाओं को समझ पाएं। क्योंकि भगवान की लीला को समझ पाना इतना सहज नहीं है, क्योंकि हमारा जो स्तर है बड़ा निचला है। अवतार भगवान लेते हैं, अवतार का मतलब ही यही होता है। अवतार का अर्थ अगर आप सीधा सीधा निकालोगे तो अवतार का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना। माने अगर इसको हम दूसरे पक्ष में दें, ऊपर से नीचे आने का मतलब एक अपनी ब्रह्म अवस्था को छोड़ करके, ब्रह्म तो वो अभी भी नीचे हैं, लेकिन अपनी उस परम तेजस्विता को छोड़ करके जो बैकुंठ में विराजमान है, जो किसी कुंठा में नहीं है,
क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी जिनकी सेवा में रत हैं, शेष नाग की सैया पे शयन करते हैं, ऐसे प्रभु भक्तों के खातिर, संतों के लिए धरती पे आते हैं, माने अपनी उस परम अवस्था को छोड़ करके मनुष्य के रूप में आते हैं। इसे अवतार कहा जाता है। और क्यों आते हैं? बड़ा सुंदर आता है, जब जब हुए धर्म की हानि, या बढ़हि असुर अधम अभिमानी, करई अनीति जाय नहीं बरनी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानद सज्जन पीरा। कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, असुर बढ़ जाते हैं, अधर्म में वृद्धि हो जाती है, करही अनीति, जब अनीति करने लग जाते हैं, करही अनीति जाय नहीं बरनी, फिर वो वर्णन ऐसा पाप बढ़ता है कि उसका वर्णन आप हम कर नहीं सकते। तब तब, और इस दुख को देखते हुए सज्जनों पे कृपा करने हेतु, साधुओं की रक्षा करने हेतु, धर्म की रक्षा करने हेतु भगवान स्वयं तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि सज्जन पीरा। भगवान सज्जनों की उस दुख को हरते हैं, उनके पीड़ाओं को हरते हैं और प्रभु अपना आशीर्वाद समस्त मानव जाति को देते हैं। ये इस कारण उन्होंने बताया गया। हालांकि भगवान के एक कारण नहीं हो सकता, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, भगवान की महिमा बड़ी अपरंपार है। राम जन्म के हेतु अनेका, अति विचित्र एक ते का भगवान श्री राम के जन्म लेने का कोई एक कारण नहीं रहा। किसी को मारना भगवान का उद्देश्य नहीं होता। राम जन्म के हेतु अनेका, अति विचित्र एक ते का, भगवान के जन्म लेने के उद्देश्य एक से एक हैं, एक ते का, अति विचित्र और बहुत विचित्र है। और इसी प्रकार जब इतने विचित्र लीलाएं उनकी हैं, वो इतने ऊंचे स्तर को छोड़ करके हमारे मनुष्य के तरह बन करके वो आते हैं, मनुष्य की तरह रहते हैं और मनुष्य की तरह वो व्यवहार करते हैं, लीलाएं करते हैं। उस लीलाओं को देख करके आपने पीछे भी सुना कि सती, माता सती जो भगवान शिव की अर्धांगिनी है, ऐसी माता सती भी भ्रमित हो गई, तो आप हम किस जगह खड़े हैं। इसलिए हमें आवश्यकता है प्रभु को अपने विवेक के द्वारा, अपने विवेक से तो हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जिसे प्रभु समझा दें, जिसे प्रभु जना दें, वो जरूर जान जाता है कि मैं कौन हूं, है ना। तो इसलिए जितना भी सामर्थ्य, जितनी जिसकी भावना है, जैसी जिसकी श्रद्धा है, जैसा जिसका विश्वास है, और उस स्तर पे भगवान को वो समझने का प्रयास करता है। लेकिन आप जानते हैं कि इंसान की बुद्धि में वो सामर्थ्य नहीं है। हमारे तर्क से भगवान समझ में आने वाले नहीं। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। भगवान श्री राम तर्कों से परे हैं। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्न, अनेको ऋषि वचः प्रमाण, महाजनो येन गतः स पंथा, ना अन्य पंथा विदिते न। भगवान राम को, ईश्वर को जानने का एक ही रास्ता है, ना अन्य कोई रास्ता, ना अन्य पंथा विदिते न। श्रुतियों विभिन्न, श्रुतियों के भी मत विभिन्न हैं, ऋषियों के वचन भी अलग अलग हैं। आप देखिए कि एक ऋषि के दूसरे ऋषि से वचन नहीं मिलते हैं। और तर्को प्रतिष्ठा, तर्क की जितनी मर्जी प्रतिष्ठा आप कर दें, लेकिन वो परमात्मा फिर भी पकड़ में आने वाले। इसलिए कहा राम अतर्क बुद्धि मनवानी। भगवान श्री राम तर्कों से परे है, आप तर्कों से उसको नहीं जान सकते। आप जितने लॉजिक दे दें, जितने तर्क वितर्क कर लें, लेकिन भगवान श्री राम का खेल तर्कों में नहीं समझ में आएगा आपको। अगर प्रभु श्री राम को समझना है तो आपको श्रद्धा और विश्वास, भवानी शंकर जिसको कहा कि श्रद्धा रूपी भवानी और शंकर रूपी विश्वास, जब इसका तालमेल आपके जीवन में होगा, साथ में पूर्ण भक्ति और भक्ति के मध्य समावेश किसका? श्रद्धा और विश्वास का। और जब श्रद्धा, विश्वास और इसमें भक्ति रूपी रंग, अगर भक्ति के साथ अगर ये जुड़ जाते हैं, तो फिर देखिए प्रभु श्री राम के खेल कैसे आपके हृदय में प्रकट होने लगते हैं।
प्रभु श्री राम की महिमा को फिर आप जान पाएंगे। यूं तर्क से आप प्रभु को नहीं, बुद्धि से आप, इंसान की बुद्धि से राम जी समझ आने वाले नहीं। बुद्धि का विषय प्रभु श्री राम नहीं है। बुद्धि हर व्यक्ति की छोटी बड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन भगवान अनंत है। हमारी बुद्धि की एक सीमा है। हमारी बुद्धि, महाराज जी, गुरु महाराज जी बताया करते हैं कि हम सब की बुद्धि चाय के चम्मच के समान है और भगवान सागर है। आप भगवान, सागर रूपी भगवान को आप चाय के चम्मच से नाप नहीं सकते हैं। एक बड़े अच्छे दार्शनिक हुए और उस दार्शनिक ने वो सोचे कि भगवान को आज मैं प्राप्त कर जाऊंगा, अगर नहीं प्राप्त कर गया तो मैं जो है आत्महत्या कर लूंगा। और वो दार्शनिक जो है जब बड़ा खोज किया तो भगवान उसको मिले नहीं, तो वो समुद्र किनारे जो है मरने, आत्महत्या करने जा रहा था। तो अचानक एक छोटा सा बालक आया, तो उस बालक को रोता हुआ देखा उस व्यक्ति ने जो मरने जा रहा दार्शनिक। तो दार्शनिक ने कहा कि आप क्यों रो रहे हैं? बच्चे को कहा, भाई तुझे क्या करना है? बच्चे ने कहा, तुम्हें क्या करना, तुम्हें जो करने आया करो। अरे वो बता दो, मैं कुछ करना चाहता हूं। बच्चे ने कहा, लेकिन वो मैं कर नहीं पा रहा। तो दार्शनिक ने कहा, मुझे बताओ, मैं करके देता हूं। बोले नहीं नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा। अरे बता तो सही, क्या करना चाहता है? बोले मैं कह रहा हूं ना। बच्चे ने कहा कि आपसे नहीं हो पाएगा। दार्शनिक ने कहा कि क्यों नहीं हो पाएगा? आप बता तो रहे नहीं हो और कहे जा रहे हो कि आपसे नहीं हो पाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा। तो बच्चे ने कहा कि तो सुनो, मैं क्या करना, ये रहा लोटा, इसे पकड़ो। तो बोले इसका क्या करना है? बोले इसका कुछ नहीं करना, मैं सारे समुद्र को लोटे में भरना चाहता हूं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। वो दार्शनिक ने सोचा कि ये क्या बात हुई। बोले इतना बड़ा लोटा, इतने बड़े लोटे में इतना बड़ा सागर थोड़ी आ पाएगा, इस लोटे में थोड़ी पहुंच पाएगा सारा। तो यही बात उन्होंने भी कही कि जब इस लोटे में सारा सागर नहीं आ सकता तो तुम्हारी छोटी बुद्धि में भगवान कैसे समा सकता, भगवान कैसे उसमें पकड़ में आ जाएगा। तो उसको अपने विचारों पे पश्चाताप हुआ। तो कहने का मतलब मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हमारी जो बुद्धि है वो सीमित है, उसकी एक लिमिटेशन है। लेकिन भगवान असीम है, पर ब्रह्म है, परमात्मा है, अनंत है, अटल है, अचल है, अविनाशी है, अगोचर है। तमाम उसको संबोधन दिए गए। और एक संबोधन ये भी है नेति नेति कि भाई इसके अलावा भी हम कुछ जान नहीं पाए, है ना। तो भगवान अनंत हैं और आपकी जो बुद्धि है वो सीमित है। तो असीम पर ब्रह्म आपकी सीमित बुद्धि में पकड़ में आने वाला नहीं। लेकिन हाँ, श्रद्धा और विश्वास और भक्ति के डोर में अगर आप ये तीनों मोतियों को पिरो लेते हैं तो भगवान आपकी गिरफ्त में आ जाते हैं, है ना भाइयों बहनों। इसीलिए भगवान तर्कों का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का विषय है। भगवान श्री राम की लीलाएं, भगवान श्री राम के खेल बड़े अद्भुत हैं, बड़े विचित्र हैं, एक से एक हैं। और भगवान श्री राम, आज दशहरे का दिन है। आज भगवान श्री राम ने रावण का अंत किया। अब इसमें भी बड़ी, लेकिन अब रावण का अंत क्यों किया? अगर इस चीज पे अगर हम जाए, इस स्थिति पे हम पहुंचे कि आखिर क्या कारण रहा कि रावण को मारना पड़ा, तो कहते हैं कि अगर इसके मूल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यूं तो रावण के विषय में तमाम बातें हैं कि रावण बड़ा समझदार था, बड़ा भाई समझदार था तो ऐसा काम क्यों किया, है ना। तो भगवान श्री राम वन में जिस समय वनवास के दौरान सोने के हिरण के पीछे चले जाते हैं, पीछे से छद्म वेश धारण करके, साधु का लिबास धारण करके रावण पहुंचता है और माता सीता का हरण करके, अपहरण करके उसे ले जाता है। और उसके बाद माता सीता की खोज प्रारंभ होती है। खोजते खोजते पता चलता है कि वो लंका में है। सारी घटना का जिक्र मैं नहीं करूँगा। और
लंका के तरफ भगवान कूच करते हैं, समुद्र किनारे आते हैं। कई दिनों तक समुद्र से प्रार्थना की कि भाई मुझे रास्ता दे दो, और रास्ता दे दो, मैं लंका जाना चाहता हूँ। तो कहा जाता है कि समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। भगवान ने कहा कि विनय न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले रघुवर सकोप, तब भय बिन होए ना प्रीत। की भय के बिना प्रीत नहीं होती। लक्ष्मण आप सही कह रहे थे, आप लाओ मेरा धनुष बना, अभी इसे सुखा देते हैं। ये जड़ बुद्धि है, ये मान नहीं रहा। और भगवान ने जिस समय तीर निकाला तो कहा जाता है कि समुद्र देवता बाहर आ गए। भगवान कहने लगे बताओ, प्यार से हम प्रार्थना कर रहे थे तब आप आए नहीं, अब धनुष निकल गया तो अब आप बाहर आ गए। तो उसमें तमाम उनके बीच में चर्चा होती है। अब उन चर्चाओं पे लेंगे तो बड़ा लंबा समय लग जाएगा, जिस मुद्दे पे हम आना चाहते हैं। तो भगवान को रास्ता उसने बताया कि देखो आपके दल में नल नील नामक 2 युवक हैं, जो 2 सेवक हैं, और उन्हें ऐसी कृपा प्राप्त है, उन्हें ऐसा आशीर्वाद प्राप्त है, उन्हें ऐसी रिद्धि सिद्धि प्राप्त है कि वो पत्थरों को भी अगर पानी में डाल देंगे तो डूबेंगे नहीं। और कहते हैं कि उन पत्थरों पे उन्होंने श्री राम लिख करके नल नील ने, तमाम वानर सेना ने डाला। और कहते पत्थर जो है तैरने लगे। अब जब पत्थर तैरने लगे तो भगवान ने आदेश किया कि ठीक है चलिए अब पत्थर को लाओ, बड़े बड़े पत्थर। और कहते कि देखते देखते बड़ा सा एक पुल उन्होंने समुद्र के ऊपर सारी वानर सेना ने बना दिया। ये अद्भुत कारीगरी, आज तक इस पर रिसर्च चलता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे तत्व थे, ऐसे राजनीतिक तत्व भी रहे, सामाजिक तत्व भी रहे, जो राम सेतु को तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन भगवान की कृपा रही, भगवान की ऐसी मर्जी रही कि उनका वो जो प्लान था वो फेल हो गया, और मानवता के सामने, मनुष्य समाज के सामने उनकी सच्चाई आ गई और राम सेतु का रक्षण हो गया, जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। तो भगवान श्री राम ने, पहले तो लोग कहते थे कि राम हुए ही नहीं है, लेकिन जब राम सेतु निकल आया, जब राम सेतु प्रमाणित हो गया कि राम सेतु है, ये राम जी का बनाया हुआ है, और किसने प्रमाणित किया? नासा की वैज्ञानिकों ने इसे प्रमाणित किया कि भाई हाँ यहाँ पे कुछ है, और ये नेचुरल नहीं है, ये मानव निर्मित है। ये जो चट्टान, पहले तो उन्होंने कहा है चट्टान है, लेकिन जब नासा के लोगों ने रिसर्च की, नासा के वैज्ञानिकों ने, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, तो पता चला कि ये मानव निर्मित है, ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल चट्टान कुछ और सेफ होती है, लेकिन ये कुछ और चट्टान है। तो तमाम इस प्रकार की चर्चाएं काफ़ी वर्ष पहले ये हुई थी, लेकिन ईश्वर की कृपा रही कि वो बच गए। और राम से तो आज भी आप लोग जाके दर्शन कर सकते हैं, रामेश्वरम से। तो कहने का मतलब भगवान श्री राम की कृपा के द्वारा वो पुल बना। अब इसमें एक अद्भुत घटना घटी, यहाँ भी एक समझने वाली बात है। अब घटना ये घटी कि जिस समय ये पुल बन रहा था, चलिए ये बात भी मैं आपको, ये दृष्टांत भी आपको दे देता हूँ। भगवान श्री राम जिस समय ये पुल बन रहा था, तो जिसमें पुल बन रहा था तो देखा समस्त वानर जाति, वानर समाज, प्रभु के भक्त प्रभु श्री राम का नाम लिख करके और पत्थर जो है समुद्र में डाल रहे थे, और समुद्र में पत्थर डूब जा रहे थे, तैर जा रहे थे, क्षमा कीजिए, तैर जा रहे थे। अब जब वो तैर जा रहे थे तो भगवान ने देखा बड़ा अद्भुत हो रहा है, तो भगवान चोरी छुपे एक किनारे पे हुए, ऐसी जगह गए जहाँ उन्हें कोई देख ना पा रहा हो। और भगवान ने क्या किया कि एक पत्थर उठाया, उस पर अपना नाम लिखा, और स्वयं एक पत्थर जो है समुद्र में डाला। तो भाइयों बहनों, आपको जानकर हैरानी होगी, वो पत्थर डूब गया। वो पत्थर जब डूब गया तो भगवान देखने लगे कि मेरे भक्त पत्थर पे राम लिख करके समुद्र में डाल रहे हैं, वो तैर जा रहा है, और हम जो जिस पे हम नाम लिखे हैं और वो डूब गया, ये कैसे? इधर उधर देखा, कोई देखा तो नहीं, बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। भगवान सबसे बच जाते हैं, लेकिन भक्तों के नज़रों से नहीं बच पाते हैं। भक्त एक एक लीला को इसकी ऐसे देखते हैं इस प्रकार से उनको कि सारी, मान लो सारी जिंदगी अपने हृदय में वो चीज़ों को समा लेते हैं। अब भगवान ने इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन भक्त ने तो देख ही लिया।
भगवान श्री राम के अनन्य भक्त, जिनकी हर नज़र, एक नज़र तो राम जी पे रहती थी, हनुमान जी, तो उनकी दृष्टि से बच नहीं पाए। तो उन्होंने देखा कि ऊपर पेड़ पे तो हनुमान बैठा हुआ, वो देख रहा सब कुछ। तुरंत भगवान के पास आए, ये प्रभु बढ़िया दिव्य लीला है। भगवान राम ने कहा, हनुमान कुछ देखा तो नहीं? बोले, मैंने तो जो देखा वो तो बड़ा अद्भुत था। बोले, तूने क्या देखा? प्रभु, यही देखा, आपने राम लिखा और पत्थर डाला, पत्थर डूब गया। तो बोले, देखिए तूने देख लिया है, अब कोई बात नहीं है, ये बताना नहीं है किसी को। बड़ी बेइज्जती वाली बात है, तुम्हारे स्वामी का बड़ा मजाक बनेगा, तुम्हारे स्वामी का, तुम्हारे मालिक का बड़ा अपमान होगा। आप ये बात बिल्कुल लोगों तक नहीं जानी चाहिए, ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। हनुमान जी कहे, कैसी बात करते हैं महाराज, ये बात तो हम सारी दुनिया को बताएंगे और ढोल बजा बजा के बताएंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि राम जी ने कहा, क्यों बताओगे? इसमें तो आप मेरा अपमान है और तुम चाहते हो कि मेरा अपमान हो। बोले, प्रभु, इसमें आपका अपमान नहीं है, इसमें तो प्रभु श्री राम की बड़ाई छुपाई हुई है, इसमें तो आपकी महानता है, इसमें तो आपका सामर्थ्य दृष्टिगोचर होता है। बोले, कैसे दृष्टिगोचर होता है भाई, जरा मुझे तो समझा कि लोग क्या कहेंगे कि भक्त, राम जी के भक्त, राम जी की वानर सेना राम का नाम लिख करके पत्थर डाल दे रही है पानी में, तो पानी में पत्थर तैर जा रहे हैं, और राम स्वयं अपना नाम लिख करके पानी में पत्थर डाल रहे हैं तो वो डूब जा रहे हैं। तो बोले, प्रभु, इसमें आपको अपमानित होने की, महसूस करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपकी महानता है। बोले, ऐसे कैसे महानता भाई, मुझे समझाओगे? हनुमान जी ने कहा, इसमें महानता ऐसी है कि भाई राम नाम के पत्थर तो तैरेंगे ही तैरेंगे, क्योंकि राम नाम जो अंक है, क्योंकि राम नाम जो जुड़ा हुआ है, जिसके हृदय में राम नाम छप गया, वो तो तिरने वाला ही है भाई, वो डूब नहीं सकता। लेकिन जिसे स्वयं राम छोड़ दे, जिसे भगवान ही छोड़ दे, उसका डूबना निश्चित है। तो इसलिए ये बताना जरूरी, प्रभु श्री राम को कहते हैं हनुमान जी, भाई प्रभु, ये तो बताना बहुत जरूरी है, तो वानर जाति को समझना बड़ा जरूरी है कि राम नाम के पत्थर तो तर रहे हैं, लेकिन राम नाम, अगर राम ने छोड़ दिया हाथ, राम ने पानी में डाल दिया, राम ने जल में मझधार में छोड़ दिया, तो अपने कोई बचाने वाला नहीं है, हमारा डूबना तो निश्चित है। इसलिए ये तो बताने वाली बात है, इसमें छुपाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। प्रभु भगवान बड़े प्रसन्न हुए, भगवान ने भक्त की चतुरता को देखा, उसकी श्रद्धा को भी देखा और उसकी पॉजिटिविटी को भी देखा, महसूस किया कि भक्त कितनी बारीकी से भगवान को देखते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, प्रभु की इस दिव्यता को, ये भी एक घटना उसमें आती है ना। तो इसलिए भगवान की जो लीलाएं हैं बड़ी अद्भुत हैं। और उसके बाद कहते हैं ये पहुंचते हैं सेतु पार, सेतु के ऊपर से सारी सेना पार होती है। अब ये भी एक, इस पर भी एक घटना छिपी होती है। जब सेतु पार हो रहा हो, बन करके तैयार हो जाता है, तो सेतु बड़ा पतला सा था। अब सेना इकट्ठी हुई, कहे प्रभु ने कहा कि चलो पार हो, तो ना कहे प्रभु कैसे पार करें। अब ये सेना, ये पत्थर जो है हमने तो डाल दी तो तैर ही रहे हैं, लेकिन ये है बड़ा पतला, बड़ा समय लग जाएगा सेना को पार करने में। तो भगवान ने क्या किया, अच्छा नल नील ने कहा कि प्रभु अब इस पुल तो बन गया, लेकिन ये सकरा बहुत है, सेना को बड़ा समय लग जाएगा पार होने में। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, पीछे हटो। और भगवान श्री राम अपना चरण उस पत्थरों पे रखते हैं जो नल नील द्वारा वो पुल जो बनाया गया, उस पुल पे भगवान श्री राम खड़े हुए, और भगवान ने अपनी करुणा भरी दृष्टि समस्त समुद्र के ऊपर डाली, सागर पे डाली। तो मानो जैसे उनकी आंखों ने आह्वान किया हो समस्त जलचर को, जल के जंतुओं को, जीवों को कि आओ मेरा इस धर्म यज्ञ में मेरा साथ दो, इस राम सेतु निर्माण में मेरा योगदान डालो। तो कहते कि सारे जलचर, सारे जितने उस सागर में जीव थे, मछलियाँ थी और तमाम जंतु थे, तमाम जो है मगरमच्छ थे, सारे आकर के उसके पत्थरों के साथ जुड़ गए और देखते देखते बड़ा विशाल पुल सा बन गया। राम जी ने कहा कि अब जो है अब सेना निकालो। बोले प्रभु ये तो चलो पत्थर है तो तैर ही रहे हैं, लेकिन ये तो जल के जीव हैं, कहीं सेना ने पैर रखा कहीं डूब गए तो। भगवान ने कहा कि फिर ठीक है परीक्षा ले लो, जाओ बड़े बड़े पत्थर और पहाड़ तोड़ के लाओ, जरा इस पर पटक के देखो। तो सब लोगों ने पहाड़ पत्थर ला करके उस पर पटक के देखे, लेकिन वो जल जीव टस से मस नहीं हुआ।
और उसके बाद सारी सेना पार होती है, नल नील बचे। भगवान ने कहा कि चलो नल नील आप भी पार हो जाओ। तो नल नील ने जब ये सुना तो नल नील ने कहा कि नहीं महाराज, पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दो, पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दो प्रभु। नकारात्मक उत्तर हुआ, नहीं में उत्तर हुआ। भगवान श्री राम कहे कि अरे ऐसा क्यों, आप क्यों नहीं जाओगे, आप क्यों नहीं पारोगे? बोले पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दो। भगवान ने कहा पूछो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, जब इतना बड़ा पुल आप एक दृष्टि मात्र से बना सकते हैं, जब एक दृष्टि से आप इतना बड़ा पुल आप निर्माण कर दिए, तो हम लोगों से इतनी मेहनत क्यों करवाई? विचार प्रश्न तो जायज है कि भगवान, जो भगवान वामन रूप में आए थे, एक पग में सारी धरती नाप लिए थे, दूसरे पग में सारी सृष्टि और ब्रह्मांड नाप लिए, तीसरा पग राजा बलि के सर पे रख दिया। ऐसे प्रभु आज राम जी कहते कि आप अपनी करुणा से, अपनी दृष्टि से आपने इतना बड़ा पुल निर्माण करवा दिया, और फिर भी आप हमसे इतना मेहनत करवाए, ऐसा क्यों प्रभु? हमें इस बात को उत्तर है। तो भगवान मुस्कुराए, भगवान कहने लगे नल नील बात सुनो, मैंने अपनी करुणा की दृष्टि से, मेरी दृष्टि मात्र से, मेरी कृपा दृष्टि से जो पुल बना वो तो तुमने देखा, लेकिन तुमने वो पुल नहीं देखा जिस पे खड़े होके मैंने कृपा की। प्रभु मतलब? नल नील ने कहा, भगवान ने कहा कि मेरी कृपा दृष्टि का तो पुल आपने देख लिया, कृपा दृष्टि वाला पुल तो देखा, लेकिन वो कृपा मैंने कहाँ खड़े होकर की? जो पुल आप लोगों ने बनाया था। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो कृपा कर ही दूंगा, लेकिन मुझे खड़ा करने के लिए कोई आधार तो दो। तो आज जो आप लोगों ने आधार दिया, ये सेवा पुरुषार्थ मेहनत जो की, उस पुरुषार्थ पे, उस आधार पे खड़े होकर के मैंने ये कृपा की। भगवान कहते हैं आप मुझे सिर्फ अपना आधार दो, बाकी कार्य मेरा। ये भी एक उसमें से चीजें निकल करके बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें मोती मानी के छिपे हुए हैं। अगर आप श्रद्धा और विश्वास से अगर भक्ति में डूब करके समझोगे तो बहुत बढ़िया बढ़िया उसमें से चीजें निकाल लोगे। तो भगवान ने कहा कि ये तो आपने कृपा देखी मेरी, लेकिन ये कृपा कहाँ खड़े होके की मैंने? जो पुल आपने बनाया, जो मेहनत आपने की, इसलिए मुझे आधार चाहिए। भक्तों का आधार भगवान को चाहिए होता। सतगुरु को कृपा करने के लिए भक्त का, शिष्य का, सेवा का आधार चाहिए, साधना का आधार चाहिए, उसकी भक्ति का आधार चाहिए, बस समर्पण का आधार चाहिए। भगवान कृपा कर देते हैं, सतगुरु कृपा कर दिया करते हैं, है ना। और भगवान उसके बाद जो है उस पुल से पार होते हैं, नल नील पार होते हैं और पहुंचते हैं लंका के मुहाने। उनके दरवाजे पे संदेश दिया जाता है कि भाई हम आए हैं, माता सीता को सुरक्षित यहाँ सौंप दो और हम वापस चले जाएंगे। लेकिन रावण अहंकारी है, रावण के साथ एक समस्या है। रावण के साथ जितने उनके मंत्रीगण हैं, विभीषण जी को छोड़ करके बाकी सारे ऐसे हैं, वो उनको चढ़ाने वाले हैं, उनको और उनके अहंकार को पोषित करने वाले हैं, उनको सही राह देने वाला नहीं है। और सही राह देने वाले थे विभीषण। जब विभीषण ने कहा कि देखो ऐसे ऐसे नहीं, ये साधारण बात नहीं है, तो कहते हैं कि इतिहास ये बताता है कि रावण ने विभीषण को लात मार के अपने घर से निकाल दिया और वो विभीषण प्रभु श्री राम के द्वार पहुंचा, भगवान श्री राम के चरणों में जाके गिरा। तो कहते कि जब भगवान श्री राम के पास जा रहा था तो सुग्रीव सेना ने इत्यादि ने उनको गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया। सुग्रीव कहने लगा कि ये तो दुश्मन का भाई है, भाई ये तो जरूर यहाँ जांच पड़ताल करने के लिए आया, जरूर इसको जो है सबक सिखाना चाहिए। तो लोगों ने कहा कि आप सबक मत सिखाइए, भगवान श्री राम यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हीं के पास इनको ले जाते हैं, वही इनका इलाज करेंगे, क्या करना है। और सुग्रीव जो है पकड़ करके विभीषण जी को भगवान श्री राम जी के पास ले गए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, विभीषण जी ने भी प्रणाम किया। सुग्रीव कहने लगा कि प्रभु ये देखिए दुश्मन का भाई आया है, ये अधर्मी का भाई आया है, ये जरूर हमारी सेना का परखने के लिए आया है, और ये जरूर यहाँ जांच पड़ताल करने आया है कि क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, और ये जरूर यहाँ भेद लेने आया है, प्रभु इसको दंड देना जरूरी है। भगवान ने कहा आराम करो, थोड़ा सा रुको, हम बैठे हैं यहाँ पे, यहाँ रघुवंशी बैठे हैं, भगवान राम से बढ़िया
न्यायाधीश कौन हो सकता है? भगवान ने कहा कि पहले ये तो बताओ इसको न्याय किस बात का दें, इसने अपराध क्या किया? सुग्रीव ने कहा प्रभु आप जान रहे हैं ये तो हमारी वेद लेने के लिए आया है, दुश्मन का भाई है, और दुश्मन का भाई तो दुश्मन होता है। तो भगवान श्री राम ने कहा कि नहीं नहीं, ये बात कुछ समझ नहीं आई कि पापी का भाई पापी होगा ये जरूरी नहीं है। वैसे तो फिर तेरा भाई भी पापी था, और तू बाली और सुग्रीव आप जानते हैं कि तेरा भाई भी पापी था, तो फिर तू भी पापी है क्या? तो कह रहे हैं प्रभु मतलब, भगवान ने कहा रुको अभी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हनुमान आप लंका में गए थे, आप बताओ इनका क्या करना है। अब सुग्रीव तो कह रहे नहीं नहीं ये तो भेद लेने आया है, तो वो उसका सुग्रीव का बस चले तो तू उनको मरवा दे। अब हनुमान जी से पूछा तो हनुमान जी ने बड़ी विवेक युक्त वाणी कही, और भक्तों की वाणी बड़ी अद्भुत होती है समझने वाले के लिए, ना समझ के लिए तो जितना मर्जी कुछ कह दो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान ने हनुमान जी से पूछा था, हनुमान ने बड़े विवेकवान होकर के उत्तर दिया। उन्होंने कहा प्रभु देखो आपके सामने कहना तो छोटा मुंह बड़ी बात, सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है, लेकिन प्रभु आपने हमसे सलाह मांगी है, पूछा है, तो हम तो सलाह नहीं देंगे, हम तो एक प्रार्थना कर सकते हैं। तो कहा हनुमान आप कहो जो कहना चाहते हो, क्या किया जाए? हनुमान जी ने कहा कि देखो प्रभु अगर ये आपकी शरणागत आया है, ये आपके पास आया है, अगर तो ये है न्याय की दृष्टि से आया है, तो प्रभु आपका दरबार न्यायालय है, आपके चरण न्यायालय है, आप न्यायाधीश हैं, आप इसके साथ न्याय कीजिए। आपका दरबार अगर न्यायालय है तो आप इसके साथ न्याय कीजिए। अगर प्रभु ये आपके चरणों में आया है, ये अगर रोगी है, तो आपका जो दरबार है, आपके चरण हैं, ये अस्पताल है, तो आप इसका जो है इलाज करें। मैं तो इतना ही कहूँगा, अगर ये अपराधी है, अगर ये न्याय की दृष्टि से आया तो इसके साथ न्याय किया जाए, अगर ये रोगी है तो इसको रोग मुक्त किया जाए। अगर आपका दरबार औषधालय है तो इसको औषधि दिया जाए और इसको रोग मुक्त किया जाए। भगवान ने कहा ठीक है, तुरंत हाथ में पानी लिया, जल लिया, संकल्प किया और विभीषण के माथे पे तिलक कर दिया समुद्र के जल से, कहा कि आज से आप लंकेश। ये प्रभु श्री राम की महत्वता है, ये प्रभु श्री राम की महिमा है, जिसके मन में लंका को हरा के स्वयं को राजा बनाने की जिद नहीं थी। भगवान श्री राम किसी स्वार्थ से वो युद्ध नहीं कर रहे थे, उसको धर्म युद्ध कहा गया। इसलिए आज उनको लंकेश संबोधन किया कि आप वास्तविकता में लंका पे शासन करने योग्य हैं, आपको हम लंकेश बनाएंगे और लंकेश हैं आज से आप। और सब वानर सेना में कह दिया गया कि आज से इनको कोई दूसरा संबोधन नहीं दिया जाएगा, इसको लंकेश कहा जाएगा। और कहते हैं उसके बाद सब लोग उन्हें लंकेश कहने लगे। कहने का मतलब भगवान श्री राम है, भगवान की अद्भुत महिमा है, कृपा है। आज भगवान श्री राम रावण के सामने युद्ध के लिए तत्पर है। युद्ध में बहुत कुछ घटता है और उसके बाद कहते हैं कि राम रावण का युद्ध होने जा रहा है, प्रभु श्री राम का रावण का युद्ध होने जा रहा है। अब राम जी का रावण का युद्ध होने जा रहा है, तो इस युद्ध के शुरू होने से पहले विभीषण जी भगवान श्री राम को देखते हैं। अब भगवान श्री राम को जिस समय वो देखते हैं, भगवान श्री राम के पैरों में चप्पल नहीं है, पद नहीं है, पद मतलब पादुकाएं नहीं है, और ना ही कोई रथ है, ना ही किसी प्रकार से वस्त्र उन्होंने अलंकार धारण कर रखे, ना अस्त्र शस्त्र के नाम पे एक धनुष बाण है। और दूसरी तरफ वो दृष्टि गोचर करते हैं तो रावण को देखते हैं तो विभीषण जी देखते हैं कि एक तो वो मायावी है, छद्म वेश धारण करने वाला है, तरह तरह की माया रचने वाला है, सेना के नाम पे मायावी सेना रखता है, तरह तरह के वो प्रपंच रचने में माहिर है, हास्य उनमें माहिर रावण है। और उनके मन में संशय आया कि प्रभु श्री राम इस रावण को कैसे हराएंगे। और वो तुरंत मन में संशय आया, भगवान श्री राम के पास पहुंचे, कहने लगे कि प्रभु एक संशय मेरे मन में बड़ा
जोर पकड़ रहा है। प्रभु आप कृपा करें तो मुझे अगर उस संशय का निवारण हो जाए तो ठीक होगा। भगवान ने कहा संशय बड़ा खतरनाक होता है। संशय आत्मा विनश्यति। जिसके मन में संशय आ जाए, कहते हैं कि गधे को पार उतार कर सकते हैं, पार किया जा सकता है भव सागर से, लेकिन जिस संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा का जो है विनाश होना निश्चित है। तो आप निसंकोच होकर के पूछिए आपको क्या पूछना है। उन्होंने कहा कि प्रभु आपके पास ना रथ है, ना तन पे पूरे वस्त्र हैं, ना पैरों में पादुकाएं हैं, ना अस्त्र शस्त्र इस प्रकार का कुछ दिखाई दे रहा है। आप इस वीर बलवान को जीतोगे कैसे? नाथ ना रथ ना तन पद त्राना, कह विद जीतो तुम वीर बलवाना। कि प्रभु श्री राम जी आपके चरणों में मैं वंदना करते हुए, प्रणाम करते हुए प्रश्न है मेरा कि नाथ ना रथ ना तन पद त्राना। नाथ, ना आपके तन में पूरे वस्त्र हैं, ना पद में पादुकाएं हैं। नाथ ना रथ है, ना तन पद त्राना, कह विद जीतो तुम वीर बलवाना। इस वीर बलवान को कैसे जीतोगे? इस वीर बलवान को आप कैसे हराओगे? इस वीर बलवान को आप कैसे परास्त करोगे? प्रभु श्री भगवान आप हमें बताइए, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही। भगवान मुस्कुराए। भगवान मुस्कुरा करके कहते विभीषण इसे हराना तो बड़ा आसान है। बोले प्रभु आपको ये आसान लगता है? वो मायावी है और आप ऐसे कैसे आसान कह सकते हैं? आप आखिर आपके पास क्या है जो आप इसे हराएंगे? कहते कि भगवान वहां बताते हैं, वो कहते हैं कि सौरज धीरथ रथ चाका, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित धोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। आगे और कहा, आगे कहते हैं ईस भजन सारथी सुजाना, ईस भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मन त्रोण समाना, समजम नियम सिलिमुख नाना, कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, एह सम विजयी उपाय ना दूजा। भगवान श्री राम ने क्या कहा? भगवान कहते हैं कि मेरे पास, आप रथ की बात करते हो, मेरे पास धीरज रूपी रथ है, धीरज रूपी रथ। वो चर्चा में आता है। कहते कि भगवान कहते मेरे पास धीरज रूपी रथ है, और सत्यशील की दृढ़ ध्वजा है मेरे पास उस रथ पे। एक एक बात समझने लायक है और मैं जानबूझ के इसको आपको बता रहा हूं कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। कि ये नहीं कहा कि मेरे पास सब कुछ है और मैं इसे अपने अस्त्र शस्त्र से मार दूंगा, नहीं। उन्होंने एक एक बात बड़ी मार्मिक कही, ये समझने लायक बात है। वो कहते हैं ईश भजन सारथी सुजाना, मेरा जो प्रभु का भजन सुमरन है, मेरी जो साधना है, मेरी जो सेवा है, ये मेरे सारथी हैं, सारथी। ये रावण के पास नहीं है, ये मेरे पास है। और विरित चर्म संतोष कृपाना, और कहते वैराग्य ढाल है, मेरी वैराग्य ढाल है, और ऐसी ढाल है कि इसको रावण का कोई भी शस्त्र पार नहीं कर सकता। दान परसु विधि सुक्ति प्रचंडा, वो कहते कि दान मेरा फरसा है, मेरा जो फरसा है वो मेरा दान है। और बर विज्ञान कठिन को दंडा, और श्रेष्ठ विज्ञान मेरा कठिन धनुष है। निर्मल और अचल मन तर्कस के समान है, मेरा निर्मल मन ये मेरा तर्कस है। और कहते कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, एह सम विजय उपाय ना दूजा। वो कहते हैं कि मैंने गुरु की ऐसी सेवा की है, ऐसा पूजन किया है, कवच अभेद्य, और उसके द्वारा एक ऐसा कवच मेरे भीतर, मेरे सामने निर्मित हो चुका है, अभेद्य है वो कवच।
कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, इह सम विजय उपाय ना दूजा। इसके अलावा कोई विजय का दूसरा उपाय नहीं है। आप क्या कहते हैं कि मेरे पास रथ नहीं, मेरे पास रथ है, मेरे पास वैराग्य रूपी ढाल है, मेरे पास धर्म रूपी रथ है, मेरे पास सत्य शील का मेरे पास दान रूपी फरसा है, मेरे पास तमाम सम नियम इत्यादि, मैंने जो गुरुओं की सेवा की है, संतों की सेवा की, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और एक कवच बन करके वो मेरी रक्षा पल प्रतिपल करता है। विभीषण कैसी बात करते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है। कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, ये सम विजय उपाय न दूजा। मेरे पास ऐसा कवच है कि जिसको रावण का कोई अस्त्र शस्त्र भेद नहीं सकता है। ऐसा कवच मेरे पास है, इसलिए आप चिंता मत करो, आप तनाव मुक्त हो जाओ और हम इस रावण का अंत जरूर करेंगे। और कहते हैं कि भगवान ने रावण का अंत किया। अब भगवान राम ने जो अंत किया तो इसी के लिए विजयादशमी होती कि इस दिन विजय हुई। अब इसमें चीजें कुछ समझने वाली हैं। भगवान राम, ये तो चलो भगवान के खेल हो गए, लीलाएं होगी, लेकिन इसके पीछे की अगर हम समझना चाहते हैं कि देखिए आज हम दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं। रावण के 10 सर हैं, तमाम हाथ हैं, भगवान ने उसको मार दिया, उसके नाभि कुंड में तीर मारा, जहां अमृत था सूख गया और उसका अंत हो गया। आज के दिन भगवान श्री राम ने रावण का अंत किया, जिसके कारण विजयादशमी दशहरा हम सब मनाते हैं। पर विचार करने वाली बात है कि वाकई रावण मर गया। जब रावण मर गया दोबारा जिंदा कैसे हो गया भाई? दोबारा फिर जलाने जाते हो। एक व्यक्ति हमारे पास है, कहने लगे भैया चलिए स्वामी जी चलिए जरा रावण को जलाने चला जाए। मैंने कहा क्यों? हम तो नहीं जाएंगे। बोले क्यों? चलिए। मैंने कहा एक बात बताइए, कोई व्यक्ति मर जाता है, कोई किसी को जलाना है, तो कौन कौन जाता है उस वहाँ जलाने के लिए? बोले वही उनके सगे संबंधी, रिश्तेदार, उनके मित्र संबंधी, यही लोग सब जाते हैं किसी व्यक्ति को जलाने के लिए। तो मैंने कहा कि भाई आप रावण के रिश्तेदार हैं जो उसको जलाने जा रहे हैं? तो बोले मतलब कहा आप ये कहिए कि आप रावण को जलाने नहीं, राम के विजय में आप शरीक होने जा रहे हैं। प्रभु श्री राम के विजय में आप अपना सहयोग देने जा रहे हैं। तब तो एक बात समझ में आती, लेकिन रावण को जलाने जा रहे हैं। मैंने कहा तो यहाँ तो आप उसके रिश्तेदार हैं, तभी ना उसको जलाने जाएंगे, है ना? तो आप हर साल रावण, इस साल मारा आपने, अगले साल फिर रावण जिंदा, फिर 10 फुट लंबा हो जाता हो। ये रावण कैसे मरा? पहले विचार करें। रावण के पेट में, रावण के नाभि में अमृत कुंड है। भगवान राम ने जब तीर मारा तो जब विभीषण ने बताया कि यहाँ ऐसा, और भगवान ने तीर चलाया, नाभि कुंड में जो था वो अमृत जो सूखा, उसके बाद वो मर गया। ये आपने सुना। पर ये नाभि के अंदर अमृत कुंड, इसका क्या रहस्य है? ये क्या बात हुई? भाइयों बहनों, हम तब तक मरे हुए नहीं माना जाता जब तक आपके एक एक कर्म, एक एक संस्कार नहीं मर जाते। आपकी एक एक चित्त वृत्तियां जब तक खत्म नहीं हो जाती, सुख नहीं जाती, तब तक आपका मरण निश्चित नहीं होता। मरण मतलब देह का नहीं, आवागमन जिसको कहते हैं। तो रावण तब तक नहीं मर पाता था जब तक उसके चित्त में संस्कार बने हुए थे। भगवान का एक ऐसा अग्नि रूपी बाण, माने भगवान का अग्नि तत्व, माने भगवान का प्रकाश तत्व जिस समय उसके नाभि में प्रवेश करता है, उसके तमाम संस्कारों को सोख लेता है, माने अमृत को सोख लेता है। इसी प्रकार इसको अगर समझना चाहे दूसरी तरीके से, आप लोग ध्यान साधना करते हैं, प्रकाश का ध्यान करते हैं, गुरु महाराज जी की कृपा से आपको अनन्य प्रकाश अंतर में दिखता है। तो ये प्रकाश क्या है, अग्नि क्या है? ये आपके चित्त में बैठे संस्कार, आपके पूर्व जन्मों के कर्म, संचित प्रारब्ध और क्रियामान, जितने भी प्रकार के आपके कर्म हैं, जो संस्कारों का रूप लेकर के आपके मध्य में, आपके जीवन के साथ जुड़े हुए हैं,
आपके मन के साथ चित्त वृत्ति बन करके जुड़े होते हैं, वो प्रकाश क्या करता है, माने भगवान का अग्नि वाला जो वाण है, माने ईश्वर गुरु महाराज जी कृपा से देख रहे हैं जो अंदर हम प्रकाश हैं, उस प्रकाश के द्वारा वो सारे कर्म सारे संस्कार जल करके भस्म हो जाते हैं। या यूं कहें कि वो संस्कार जो अमृत कुंड बना, जिसको अमृत कुंड का उन्होंने संज्ञा दी, वो जब तक बैठे वो है तब तक आपका पुनरूपी जननम पुनरूपी मरणम चलता रहता है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन कि ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा ज्ञान की अग्नि तेरे सभी प्रकार के कर्मों को जला के भस्म कर देती है। भगवान कृष्ण ने भी ये बात कही और यही भगवान ने लीला के द्वारा समझाया कि जैसे वो तीर चला और जाके नाभि में लगा, अग्नि तीर चलाया और अग्नि तीर ने जाके के अंदर के चित्त वृत्तियों में बैठे उस अमृत कुंड को सुखा दिया, ऐसा उसके बाद मृत्यु हो गई। तो कहने का मतलब वो संस्कारों की बात है जो जन्म जन्मों से आदमी लेकर के जीव लेकर के आ रहा है। जब तक वो संस्कार वो चित्त वृत्ति में बैठे हुए गहनतम गहन कर्म जो कई जन्मों में हम करते आ रहे हैं, पूर्व प्रारब्ध संचित और क्रियामान, ये तीनों प्रकार के कर्म जब तक जल करके उस ज्ञान की अग्नि में स्वाहा नहीं हो जाते हैं, तब तक हमारा जन्म मरण चलता रहेगा। तब तक हमारे घेत के भीतर बैठा रावण भी मरने वाला नहीं है ना। इसलिए उस रावण को मारना है तो अग्नि रूपी तीर माने भगवान का वो प्रकाश, आपको उसका ध्यान करना बहुत जरूरी है। तभी आप उस अंतरिक्ष में बैठे हुए रावण का खात्मा आप कर पाएंगे, अन्यथा आपसे वो खात्मा होने वाला नहीं। इसलिए भाइयों बहनों, दशहरे का यही मतलब। अब एक देखिए, भगवान का जन्म कहाँ होता है? दशरथ जी के यहाँ। और भगवान खत्म किसे करते हैं? दशानन को। ये 10-10 चीजें दोनों जुड़ी हुई कि नहीं साथ में। भगवान दशरथ के यहाँ जन्म लिए और दशानन का खात्मा किए। अब दशानन, अब गुरु महाराज जी इसमें एक चीजें और जोड़ते, महाराज जी को बात बताया करते। तो गुरु महाराज जी कहते कि अच्छा एक बच्चों ये बात बताओ, स्वामी हम लोगों से पूछते थे महाराज जी कि अच्छा ये बताओ कि भगवान राम ने रावण को मारा तो रावण के कितने सर थे? बोले 10 सिर थे। और माँ दुर्गा के, भवानी के, आदि शक्ति के कितने सर थे? तो सब लोगों ने कहा, प्रभु महाराज जी, गुरु महाराज जी से कहा कि महाराज जी रावण के तो 10 सर थे, लेकिन माँ अम्बा भवानी के, माँ आदि शक्ति का तो एक ही सर था। महाराज जी कहे कि किसका अंत हुआ और किसकी विजय हुई? हमने कहा महाराज जी रावण का अंत हुआ, मां की विजय हुई। माने का बात यही समझना है। अगर आप एक उस तत्व को लेके चलते हैं, रावण के पास बुद्धि बहुत थी, अलग अलग दिमाग, अलग अलग चीजें सोचता था, ये करूं कि ये करूं, उसका दिमाग काम नहीं करता था। भाई इतने सारे दिमाग जिसके पास हो, वो किसकी सुने और किसकी ना सुने। तो जब बहुत सारे दिमाग हो जाते तो आदमी का भी अंत निश्चित हो जाता। एक उस तत्व को आगे लेके चलिए। मां के पास एक सर है और भुजाएं अनंत हैं। तो आप अगर भुजाएं बन जाते हैं, आप एक ईश्वर के अनुसार सारथी, दशरथ, मतलब जो रथ है उसके ऊपर 10 लगा हुआ है। 10 क्या है? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। और इनके घर में कौन आए? राम आए। माने जो 10 पे रथिक हैं उनके घर में राम जन्मते हैं। और दशानन जो 10 के अधीन हैं, अपने अहंकार के अधीन है, अपने कर्मों के अधीन है, और जो 10 पे रथिक है, जो उस पे उसका मालिक है, उसके घर में राम जन्मते हैं। और दशानन जो इन सब के अधीन है, उसका अंत हो जाता है। इसलिए ये चीज भी हमें समझनी है। भाइयों बहनों, कई सारी बातें भगवान श्री राम के विषय में लोग कहते हैं। यूं तो प्रभु श्री राम है भगवान की, मैंने आपको पहले बताया कि प्रभु की लीला बड़ी अद्भुत है, उसको समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी कई लोग आकर के कई प्रकार की बातें प्रभु श्री राम के विषय में कहते हैं। किसी पाश्चात्य दार्शनिक ने भगवान श्री राम की जो परिभाषा लिखी है, वो लिखते हैं RAM, इंग्लिश में लिखते हैं, आंग्ल भाषा में राम, और उसको वो परिभाषित करते हैं R फॉर राइट, A फॉर एक्शन, M फॉर मैन, राइट एक्शन मैन।
कि सही समय पे सही कर्म करने वाला व्यक्ति माने राम। ये पाश्चात्य दार्शनिकों ने कुछ इस प्रकार से प्रभु की व्याख्या करने की कोशिश की है, लेकिन प्रभु की जो लीलाएं हैं बड़ी अद्भुत है। मैंने शुरू में कहा कि प्रभु चरित्र अति विचित्र, बड़ा विचित्र है। कई लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम ने स्त्री का अपमान किया। कैसे अपमान किया भाई? कैसे शूर्पणखा का नाक काटने की क्या जरूरत थी? महाराज जी कहे कि भगवान कृष्ण, भगवान राम थे करके नाक कान काटा आ गया। अगर कृष्ण जी होते तो सुदर्शन चक्र चला के गला काट देते हो। वो देखे नहीं पूतना को क्या किया उन्होंने। महाराज जी कहते हैं तो राम जी थे करके नाक कान में छोड़ दिए, कन्हैया जी होते तो गला काट देते उसका। और भगवान ने किसी का अपमान नहीं किया। भगवान ने तो माता सबरी को भी भामिनी माता कहा, और माता का संस्कार, अंतिम संस्कार भी कथा कहती कि भगवान श्री राम के गोद में माता सबरी ने अपना अंतिम श्वास लिया, प्रभु श्री राम का दर्शन करते हुए अपने जीवन का त्याग किया, और भगवान ने उनका अंतिम संस्कार किया। भगवान श्री राम अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए क्योंकि वनवास में थे, लेकिन माता सबरी का किया। भीलनी जाति की थी, उम्र में 70-80 साल की थी, वृद्धा थी, और उनको भामिनी माता कहते हैं। विश्व की सबसे सुंदर स्त्री का संबोधन अगर किसे दिया है भगवान श्री राम ने तो माता शबरी को दिया है। सुन भामिनी माता, और कहते तेरा मेरा जो नाता है भक्ति का नाता। वो कहते हैं कि माँ शबरी और मेरा जो नाता है भक्ति का नाता है, आत्मा परमात्मा का नाता, भक्ति का नाता। विश्व की सबसे सुंदर स्त्री का, क्योंकि उसके मन के अंदर एक जिज्ञासा थी। वो आया भगवान श्री राम उनकी कुटिया में है तो भगवान श्री राम को पहचान लिए। भाइयों बहनों ये भी समझना है, केवट के दरवाजे पे, केवट के घाट पे भगवान श्री राम है, केवट जी पहचान लिए, शबरी जी पहचान ली। क्या आपके घर में प्रभु श्री राम आज धनुष बाण लेकर के आ जाएं, आपसे प्रश्न है क्या आप पहचान पाएंगे? क्या आप जान पाएंगे? भगवान कहेंगे कि नहीं मैं भगवान श्री राम हूं। आप कहोगे कि भैया ये लो 10 रुपया, यहाँ रामलीला चल रही है, हमको पता बड़े राम घूम रहे हैं, आप जाओ, कुछ इस प्रकार का होगा। लेकिन शबरी जी ने पहचान लिया, इससे पहले कभी देखा नहीं था राम जी को। केवट जी ने पहचान लिया राम जी को कि ये राम है। कैसे पहचान लिया? उनके पास वो दिव्य दृष्टि थी, उस दिव्य दृष्टि के द्वारा रोज भगवान के दर्शन अंतर में करते थे। तो आवश्यकता हमें उस दृष्टि की है। जब वो दृष्टि मिलेगी तो आपको पहचान आ जाएगी। अभी पहचान नहीं है आपके पास। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, हमें वो सूझ वाली आंख चाहिए। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। हमें ऐसे गुरु के चरण कमलों के रज को अपने मन मस्तक पे धारण करना है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि, जिसके सुमरण करने मात्र से हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए। ऐसे सतगुरु की आवश्यकता है, ऐसे संत की आवश्यकता जो हमें दिव्य दृष्टि दे। आज माता सबरी ने पहचान लिया राम जी को, और राम जी से जिस समय कुटिया में लेके आए तो कहानी कथा आती है कि भाई झूठे बेर, वो तो सब चीज़ें हैं ही अपनी जगह। वो एक बड़ी मार्मिक कथा है, कभी मौका लगेगा तो उस पर विचार करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि भगवान से उसने एक बात कही, कहा कि प्रभु मेरे जो गुरु थे ऋषि मतंग, उनका देहावसान हो गया, वो स्वर्ग सिधार गए, अपने निज धाम को चले गए। वही मुझे कहे थे कि राम जी आपके कुटिया में आएंगे, आप इंतजार करना। और मैं आज आपका इंतजार करते करते आज आपने मेरी इस इंतजार को ख़त्म किया। प्रभु जब से मेरे गुरुजी प्रभु मतंग ऋषि जी इस देह को छोड़ के चले गए हैं, तब से मैंने सत्संग नहीं सुना, सत्संग विचारों को सुन नहीं पाई हूँ, उनके मुख से वाणी को नहीं सुन पाई हूँ। तो आज आप मेरी कुटिया में आए हैं तो मुझे सत्संग सुनाइए, मुझे प्रभु की महिमा सुनाइए। भगवान गदगद हो जाते हैं, भगवान मुस्कुराने लगते हैं, भगवान प्रसन्न हो गए कि एक भक्त की कितनी बड़ी तड़प है। उसने कहा कि मुझे सत्संग सुनाइए। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार के प्रश्न भगवान के आगे रख दे कि प्रभु आज हमें सत्संग सुनाओ, तो भगवान खुश हो जाते हैं।
क्योंकि भगवान की कृपा होती है सत्संग। कृपा करे जब पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। जब भगवान की कृपा होती तब सत्संग मिलता है। राम कथा के तेह अधिकारी जिन्हें सत्संगत अति प्यारी। जिन्हें सत्संग बहुत ज्यादा प्यारा होता है उन्हें ही राम कथा के अधिकारी भी कहा गया। आज भगवान प्रसन्न हुए, भगवान कहे, फिर भगवान ने कहा कि आपकी आत्मा बड़ी निर्मल है, भामिनी माता हो। और भगवान ने वहां नवदा भक्ति का उपदेश दिया। आप सब जानते, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रत्नम कथा प्रसंगा, तीसर भक्ति अमान। तो तमाम नवदा भक्ति का उसमें जिक्र आता। अगर उसको मैं छेड़ूं तो काफ़ी लंबा समय उसमें भी लगेगा, लेकिन नवदा भक्ति के लिए एक अलग से विशेष एक सत्संग कर दिया जाएगा ताकि आप उसको समझ पाए, है ना। तो कहने का मतलब भगवान ने नवदा भक्ति का उपदेश उसको दिया। अब जब नवदा भक्ति का उपदेश दिया और उसके बाद माता शबरी ने, कहते कि प्रभु श्री राम के गोद में ही अपने जीवन को प्रभु के चरणों में ही विलीन कर दिया और अनंत की यात्रा को वो निकल पड़े, है ना। तो कहने का मतलब भगवान श्री राम है, भगवान कभी किसी का अपमान नहीं किए। आज रावण ने इतनी बड़ी गलती की, रावण को क्या आवश्यकता पड़ी है माता सीता का अपहरण करने की? क्या आवश्यकता? कई लोग कहते हैं रावण बड़ा समझदार था। मैंने कहा तेरे चाचा लगता था वो समझदार था। कैसे समझदार था भाई, मुझे समझाओ। पत्नी है घर में मंदोदरी जैसी, पतिव्रता पत्नी है, मेघनाथ जैसा पुत्र है, अक्षय कुमार जैसा पुत्र है, तमाम उसके पुत्र जो उनकी आज्ञा पे चलने वाले पुत्र हैं, सुजान पुत्र थे, जो वो कह देता था वो करने वाले पुत्र थे इतने। और पुत्र के बाद उनकी बहुएं थी, उनके बच्चे आगे हो चुके थे, और होने के बाद भी माता सीता का हरण करके लाया, वो अपहरण करके लाया, वो भी बलपूर्वक, उनकी अनुमति के बिना। और ऐसे समय में जब प्रभु श्री राम वहां नहीं थे, यही ना बात, जब अंगद पहुंचे थे सभा में, अंगद को कहा रावण ने कि आप बड़े अधर्मी पुत्र हैं, जिसने आपके पिता को मारा आप उसी की सेवा चाकरी में लगे हुए हैं। आप चिंता मत, डरो मत, आप मेरे साथ मिलो, हम राम को मार देंगे और आपको राजा बना देंगे, सुग्रीव को भी मार मुर के आपको राजा बना देंगे। अंगद ने कहा कि महाराज बात सुनो जरा, आप के मुंह से धर्म की बात और अधर्म की बात अच्छी नहीं लगती, आप ना करें धर्म की बात। तो बोले मतलब? बोले आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता कोई व्यक्ति साधु लिबास पहन करके जाए और जब उनके घर में उनके पति ना हो, प्रभु श्री राम ना हो, ऐसे स्थिति में आप एक अबला स्त्री को बलपूर्वक, हठपूर्वक, बलात् आप जबरन उसका अपहरण करके ले आए और आप अपने आप को कहें बहुत महान शक्तिशाली, आप अपने आप को राजा मानते हैं, बहुत बड़ा विद्वान मानते हैं, बड़ा धर्मयुक्त आचरण करने वाला मानते हैं, तो आपके मुख को ये धर्म की बातें शोभा नहीं देती। उसने कहा कि देखो आप अपनी जबान को लगाम दो, रावण ने कहा अंगद को। अंगद कहने लगा कि देखो हम भी जानते हैं आपको, आप कौन से कैटेगरी के हैं। कई रावण को हम भी जानते हैं। एक रावण तो हमारे घर में हमारे पिता ने, महाराज बाली ने उसको काठ में बांध करके रखा हुआ था, काठ में दबा के 6 महीने घूमे। एक भगवान परशुराम जी सहस्त्रबाहु की जेल से छुड़वा के लाए थे रावण को। हम जानते हैं आप कौन रावण है। तो आपके मुंह से तो ये धर्म अधर्म की बात तो अच्छी लगती नहीं है। आप तो मेरी बात मानिए, आप भगवान श्री राम के चरणों में माता सीता को ऐसे वापस कर दीजिए और क्षमा याचना कर लीजिए, और आपके जीवन, आपके परिवार को भी अभयदान मिल जाएगा। और भगवान राम को सीता से मतलब है, भगवान श्री राम माता सीता को लेकर के यहाँ से चले जाएंगे। तो कहने का मतलब रावण अहंकारी था। कई लोग ऐसे मिले, बड़ा समझदार था, उसने छुआ नहीं था, ये नहीं किया था। अरे भाई किसी को जबरन घर से निकाल के ले आए मर्जी के बिना, कैसे छुआ नहीं था बोल रहे हैं आप? जबरन उसको उठा ले आए। तो ये हमारी बुद्धि में भी रावण भरा हुआ है, इसलिए आपका हर साल रावण हो जो 10 फीट बड़ा हो जाता हो। आप किसी महिला को जबरन लेकर के, आज के समय में किसी महिला के साथ जबरन ऐसा कुछ हरकत कर दो, समझ में आ जाएगा सब कुछ। लेकिन प्रभु श्री राम ने पीछा किया और युद्ध किया, युद्ध करके माता सीता को लेकर के आए वापस और रानी बनाया उनको। भगवान श्री राम ने अपमानित नहीं किया किसी को।
हाँ, भगवान श्री राम ने रावण को समझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन रावण अपने अहंकार के कारण मारा गया, अपनी मूर्खता के कारण मारा गया। किसी भी संत ने रावण को समझदार नहीं कहा। गुरु नानक देव जी ने रावण को मूर्ख कहा, कबीरदास जी ने रावण को मूर्ख कहा, रविदास महाराज जी ने रावण को मूर्ख कहा, बड़े बड़े संतों ने, सूरदास जी, तुलसीदास जी, बड़े बड़े महापुरुषों ने रावण को मूर्ख कहा। एक तरफ विद्वान भी कहा, मूर्ख भी कहा। विद्वान इन द सेंस वो पढ़ाई लिखाई उसके पास बहुत थी, लेकिन पढ़ने लिखने से कोई समझदार नहीं हो जाता। आप देखेंगे कोई बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाता है, दक्ष की बात आती ना, राजा दक्ष की, सती के जो पिता थे, भगवान शिव ने उनके सर पे बकरे का सर लगाया, अहंकारी था, मैं बकरा मैं करता है ना। तो जो बहुत विद्वान हो जाता वो भी किसी की बात सुनता नहीं है, अहंकारी हो जाता, वो अपने अपने धुन में रहता है ना। तो भगवान श्री राम हमें उस चीज़ की शिक्षा दे रहे हैं। भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए, आप अहंकार का त्याग कीजिए। अगर अहंकार नहीं गया तो आपके जीवन का ऐसे ही विनाश होगा, आप ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और भगवान श्री राम के हाथों मृत्यु प्राप्त हुई। यूँ तो इसके पीछे कथाएं बड़ी आती हैं, जय विजय की, और तमाम श्राप है और इस प्रकार से, लेकिन एक साधारण जनमानस को समझाने के लिए बातें पर्याप्त हैं कि भाई उसने जो गलती की उसकी सजा उसको मिली, और उसको नहीं मिली, पूरे परिवार को भोगना पड़ा। उनके सारे पुत्र मारे गए, 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, ते रावण घर दिया ना बाती, कोई दिया बाती लगाने वाला ना बचा। सब विधवाओं के ढेर लग गए वहां पे, है ना। तो कहने का मतलब, जिस रावण को इतना अहंकार था, उनके सर जो है कटे पड़े मैदान में पड़े हुए थे, युद्ध भूमि में पड़े हुए थे, गीद नोच नोच के खा रहे थे। आज ये हालत है ना। तो इसलिए ये दशहरा हमें अधर्म पे धर्म की विजय का प्रतीक है। दशहरा आज विजयादशमी माने आज विजय हुई थी भगवान श्री राम की दशमी के दिन, और दशानन पे रावण के ऊपर विजय भगवान ने प्राप्त की। अधर्म पे धर्म की विजय हुई थी, इसीलिए ये विजयादशमी भी कहलाती है। और अधर्म पे धर्म की विजय, इसका प्रतीक भी ये दशहरा है। इसलिए भाइयों बहनों, इस दशहरे के पर्व पे हमें भी अधर्म के विरुद्ध खड़े होना है और धर्म की पताका को लेकर के आगे बढ़ना है। और जो अधर्म युक्त बातें हैं उसका बिल्कुल सहयोग सपोर्ट ना करें, बिल्कुल उनके पक्ष में ना खड़े हों। जरा अपना विवेक, अपनी बुद्धि से समझ से काम करें। और भगवान श्री राम की तरह, जैसे भगवान श्री राम दशरथ के यहाँ जन्म लेते हैं, तो हमें भी अपने मन पे संयम करना है, अपने 10 इंद्रियों पे, 5 कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियों पे रथिक मालिक बन करके हमें आचरण करना है। तो हम भी राम के प्रिय हो सकते हैं, भगवान के नज़दीक जा सकते हैं, नज़दीक समीपता को प्राप्त कर सकते हैं। दशहरे का यही मतलब है कि हम धर्म से अधर्म को परास्त करें, है ना, अपने धर्म से अधर्म को परास्त करने वाले बने। यही आज के विचार थे दशहरे पर्व के ऊपर में। तो यही इसके पीछे संदेश भी है दशहरे के। और एक बार फिर आप सभी को दशहरे पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली भरे, आपको सुंदर और स्वस्थ जीवन दे। यही मनोकामना के साथ अपने विचारों को यही विराम देते हैं। और इतना ही कहते हुए प्रभु के चरणों में अपनी समस्त वाणी को विराम देते हैं। और एक अंत में एक सूचना आपसे जरूर कहेंगे कि आप जरूर इस सत्संग विचारों को सुनिए, औरों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वामी हरिदासानंद जी के नाम से ये चैनल है, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इतना ही कहते अपनी वाणी को प्रभु श्री राम के चरणों में, गुरु महाराज जी की प्रेरणा से जो भी विचार मिले उनके दिए हुए हैं, प्रभु की कृपा से प्राप्त हुए हैं, और आप तक में पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। इतना ही कहते अपने विचारों को ही विराम देते हैं। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।